नमस्कार। आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आने वाले चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी जमीनी तैयारियों को अंजाम देते हुए आपके साथ ये खबर साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सिर्फ 10 दिन में हमने अपना जो डोर टू डोर गारंटियों का कार्यक्रम है वो हमने अपना आंकड़ा 4 लाख लोगों तक पहुंचा दिया है। हिमाचल प्रदेश के 30% से अधिक घरों तक आम आदमी पार्टी ने अपनी गारंटियों को पहुंचाने में सफलता हासिल कर दी है। आम आदमी पार्टी का टारगेटेड है लगभग 12 लाख जो हाउस होल्ड हैं उन तक हमारा पहुंचने का लक्ष्य है और सिर्फ 10 दिन में हम लोग 4 लाख के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में हमारी 550 से अधिक टीमें आम आदमी पार्टी की जो मुख्य 10 गारंटियां हैं हमारी उन्हें लोगों तक पहुंचा रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रही है और इन गारंटियों को मुद्दा बना करके आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार करके समर्थन मांग रही है। जिस तरह से प्रदेश में विशेषकर जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र है किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, उनसे भी इतना बेहतर रिस्पांस आ रहा है जिससे तय है कि आने वाले समय में इस पहाड़ी प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लोगों का मजबूत समर्थन मिलेगा और ये जो बारी बारी की राजनीति जो इस प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की है इसको खत्म करने में एक नई शुरुआत होगी। इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगा हमारे जो 2 मुख्य दल हैं जो कहते हैं कि मुकाबला हम 2 में है, निश्चित तौर पे उन 2 में ही मुकाबला है। काहे का? एक दल है कांग्रेस के प्रचार समिति के और उनके सबसे बड़े नेता अपने आप को बताने वाले माननीय सुखविंदर सुक्खू जी, उन्होंने कल बयान दिया है कि हमने 40 टिकटें फाइनल करके फोन के माध्यम से प्रत्याशियों को सूचना दे दी है। हिंदुस्तान में यह पहली पार्टी है जो प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी करने से घबराती है और फोन के माध्यम से सूचना देती है। इससे साफ है या तो आप घबराए हुए हैं कि ऐसा ना हो आप सूची जारी करें आपके आधे से ज्यादा लोग भाजपा में चले जाएं, या तो आप अपनी बगावत से घबराए हुए हैं। यह मैं पहली बार सुन रहा हूं कि किसी राजनीतिक दल का कहना है कि हमने अपनी सूचियां फोन के माध्यम से प्रत्याशियों को बता दी। एक दूसरा दल है भाजपा जिसकी प्रदेश में पिछले 5 साल से सरकार है। सरकार के पास अपनी उपलब्धियों के नाम पे कुछ नहीं है। आखिरी समय में कैबिनेट बैठ के लेके आनन फानन में फैसले लिए जा रहे हैं जिनका लागू होना लगभग असंभव है। मात्र ये चुनावी मौसम की घोषणाएं हैं। मुख्यमंत्री अपने नाम पे अपने चेहरे पे वोट नहीं मांग रहे हैं। अब सुनने में आया है मोदी जी का एक और अगला दौरा शायद चंबे का तय हो रहा है। एक बार फिर से मोदी जी के सहारे चुनावी नैया पार लाने की तैयारी है। लेकिन साथियों, मोदी जी ने भी इस प्रदेश को निराश किया है। इस प्रदेश को 64 हाईवे मिले, वो कहां है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की थी, वो कहां है? रोजगार की बात की थी, वो कहां है? भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात की थी, वो कहां है? और ये पत्रकारों से करेक्टर सर्टिफिकेट मांगने वाली सरकार को अब प्रदेश की जनता भी करेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू करने की तैयारी कर रही है। अब जनता की अदालत ही सर्टिफिकेट देगी कि ये 5 साल की जो जयराम सरकार है इन्होंने कितना काम किया है। मोदी जी को जवाब तो देना ही चाहिए। हम कई बार पूछ चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार फिर भी क्यों है कर्जे की मार। हर महीने वेतन से लेकर के हर विकास कार्य के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। क्यों हमें बार बार कर्जे के लिए
जब डबल इंजन की सरकार है क्यों आर्थिक सहायता नहीं मिलती और 75,000 करोड़ की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं? कोई जवाब हमें नहीं मिलता। रोजगार के मुद्दे पे बाहरी लोगों को रोजगार दिया जाता है, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार से निकाला जाता है। आपने सुना होगा नालागढ़ में ल्यूमिनस की फैक्ट्री ने हमारे लोगों को बाहर निकाला है। कल एक फैक्ट्री ने 67 लोगों की छटनी की है। मंडी में एक ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, एक धर्मशाला में हुई थी। 1 लाख करोड़ के निवेश की बात थी, वो निवेश कहां पे है? उसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों मिल रहा है, इसका कोई जवाब नहीं मिलता। हर जवाब पे एक ही बात होती है कि डबल इंजन की सरकार है। तो मेरा जयराम जी से आग्रह है कि चुनावी समय में जितनी तेजी आप घोषणाएं करने में दिखा रहे हैं, अब देर हो चुकी है। आपके पास 4.25 साल से आप विकास कार्य करते, आपने विकास कार्य नहीं किए हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। यही कारण है कि कभी आप कांग्रेस से लोगों को लाते हैं, कभी आप मोदी जी के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन इस सबसे भाजपा का मिशन रिपीट जो है वो कभी कामयाब नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है। और खुशी की बात है कि आज हम 4 लाख लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हुए हैं और उम्मीद है कि आने वाले 10 दिन में हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। और अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। पटेल जी, क्या हिमाचल में भी एक शराब की बोतल के साथ एक शराब पैदा हो रही है? मुझे लगता है इसमें हिमाचल प्रदेश के शराब मंत्री ही जरूर बेहतर बता पाएंगे। अगर आपकी सरकार आती है, देखिए हमारी सरकार आती है तो शराब रेवेन्यू का एक हिस्सा होता है, उसके लिए कोई विशेष नीति नहीं बनाई जाती है, वो एक हिस्सा होता है। और जहां तक भाजपा का सवाल है, उन्होंने अपनी नीति बनाई है। जब आम आदमी पार्टी आएगी तो निश्चित तौर पे जनहित की नीति बनाने में हम भरोसा रखते हैं। जब सरकार आएगी उसके बाद हम स्पष्ट करेंगे कि हमारी नीति क्या होगी। टिकटें मुझे लगता है कि हम लोग 15 तक अपनी सूची जो है वो अगली जारी कर देंगे। वो प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कितने लोगों की सूची जारी होगी? देखिए दूसरे चरण में हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों की सूची जारी करें, क्योंकि समय नजदीक आता जा रहा है। हमें उम्मीद है नवंबर में चुनाव होने चाहिए उस हिसाब से, ताकि हमारे प्रत्याशियों को मतदाताओं तक पहुंचने का भी पूरा समय मिल सके। अभी तक बड़ा चेहरा कोई डॉक्टर राजेंद्र साहब के अलावा आपकी बात नहीं है, क्या मानते हैं? क्या बड़ा चेहरा लाने की तैयारी में है? देखिए हम लाने की तैयारी नहीं करते हैं, बहुत लोग संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी को तय करना है कि उनमें कितने लोगों को लेना है नहीं, क्योंकि मात्र बड़ा चेहरा लेना नहीं बल्कि उनकी छवि बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कई लोग हमारे संपर्क में हैं, इस संबंध में पार्टी अंतिम निर्णय लेगी उनमें से कितने लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। बाकी अधिकांश हमारे नए चेहरे होंगे जो आम आदमी पार्टी की पहले से ही परंपरा है। देखिए हम पूरे प्रदेश से दावेदारी कर रहा हूं, प्रदेश प्रवक्ता हूं, लगभग हर जिले में प्रेस वार्ता करके दावेदारी जताऊंगा और आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने का पूरा प्रयास करूंगा। टिकट की बात कीजिए तो टिकट के लिए दावेदारी करेंगे आप? नहीं, मैंने पहले कहा था कि मैं चुनावों में उतरने में अभी तैयार नहीं हूं। संगठन में बतौर कार्यकर्ता कार्य कर रहा हूं, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन जब आप राजनीतिक दल में आते हैं तो पार्टी जो भी आपको जहां भी जो जिस रोल में आपको देखेगी उस रोल में आपको जाना होगा, कि युद्ध में सैनिक तय नहीं करता कि उसे कहां लड़ना है, वो सेनापति तय करते हैं कि हमें किस मोर्चे पे नियुक्त किया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो भाजपा और कांग्रेस से नकारे हुए कार्य कर रहे हैं, उनकी पार्टी। देखिए उन राजनीतिक विशेषज्ञ को करारा जवाब हम दिल्ली और पंजाब में दे चुके हैं, अब इंतजार कीजिए हिमाचल में भी देंगे। ना जाने उनकी राजनीति और विशेषण कौन सा होता है। हिंदुस्तान में यह पहली पार्टी है जिसने 10 साल में 92% बहुमत के साथ अपनी सरकारें बनाई है, 92%। ये राजनीतिक विशेषज्ञों के मुंह पे मुझे लगता है सबसे बड़ा हमारा जवाब है। जी, आम आदमी पार्टी हमेशा बड़ी रैलियां करती है, काफी खर्च करती है, तो जनता ये पूछती है कि क्या फर्क रह जाता है अन्य पार्टियों और आम आदमी पार्टी में, जब इतना ज्यादा पैसा
खर्च करती है आम आदमी पार्टी रैलियों में? मुझे लगता है आप शायद भाजपा की रैलियां नहीं देख रहे हैं जो इन दिनों हो रही है, या कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी हमेशा हमने जितने भी कार्यक्रम किए सभी इंडोर प्रोग्राम्स किए हैं, हमने छोटे कार्यक्रम किए हैं। निश्चित तौर पे समय आएगा तो बड़ी रैलियां भी, जो वर्तमान राजनीतिक समय की मांग होगी उसके अनुसार, और एक राजनीतिक दल है उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस पर चुनाव आयोग का पूरा पहरा होता है, और कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है, उसमें आम आदमी पार्टी भी एक है। पंकज पंडित जी, अनुराग ठाकुर का कहना है कि दिल्ली के राज्यपाल द्वारा केजरीवाल को फटकार लगाई गई है और वो ऐसे ही कार्य करते हैं कि वे टाला जाए, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जहां तक दिल्ली की बात है, एलजी को नियुक्ति, एलजी की पहली जो स्पेसिफिकेशन होती है भाजपा के, कि उन्हें आम आदमी पार्टी के खिलाफ रोज सुबह उठ के एक जांच की घोषणा करनी होती है। बाद में फिर एलजी साहब बदल भी जाते हैं अपने बातों से, लेकिन निश्चित तौर पे दिल्ली में जिस तरह के टकराव में एलजी साहब चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं विकास कार्य प्रभावित होते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का मानना है कि जहां पर जनहित की बात होगी वहां पे आम आदमी, चाहे एलजी हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सबसे लड़कर विकास पर भरोसा रखती है। और एलजी किस तरह से काम करते हैं दिल्ली की, विशेषकर ये पूरे देश की जनता जानती है। का प्रयोग जो है राज्यपाल के लिए किया गया है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है केजरीवाल जी उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अपनी सीमाएं मालूम है, इस पर मेरा वक्तव्य कोई भी अहमियत नहीं रखता है। सेम चीज पंजाब के राज्यपाल भी कहते हैं कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ स्टेट का नहीं मिल पाता है, और एक तरह से तकरार आती है स्टेट और सेंटर में, राज्यपाल के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि केंद्र और राज्य में एक सहमति होनी चाहिए। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी खूबी यह है, लेकिन ना जाने क्यों पिछले कुछ समय से, जब से गवर्नर की पोस्टिंगें अत्यधिक राजनीतिक हो गई है और उन्हें बतौर गवर्नर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने लगे हैं, तब से निश्चित तौर पर राज्य और केंद्र के बीच में एक टकराव हमने कई प्रदेशों में देखा है, जो देश के लिए बेहतर नहीं है। हमारा प्रयास दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, हर जगह प्रयास रहा है कि केंद्र के साथ मिलकर कार्य करे, और खासकर पंजाब में तो केंद्र और हमारी सरकार का मिलकर कार्य करना सबसे जरूरी है, क्योंकि सबसे संवेदनशील पंजाब है, पाकिस्तान के लगती सीमाएं हैं, और पूरी कोशिश है कि हम मिलकर काम करें ताकि हमारा देश और हमारा प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। ईडी की रेड्स बढ़ी हैं फरीदकोट, चंडीगढ़ और लुधियाना में आज, इस तरह से ये नियमित प्रक्रिया है, ईडी रेड करती रहती है, सीबीआई रेड करती रहती है, चुनाव के दौर ज्यादा तेजी होती है। कनेक्शन दिल्ली के लीवर केस के साथ, देखिए, मुझे लगता है जांच हो रही है, जांच के बाद अभी उन्होंने बहुत ज्यादा छापे मारे हैं, जांच करें वो इतने समय से जांच कर रहे हैं, उन्हें जो लगता है वो कार्रवाई करें। आम आदमी पार्टी इस मामले में स्पष्ट है कि शराब का मामला जो है सिर्फ हमें राजनीतिक तौर पर निशाना बनाने के लिए उठाया गया है, और ईडी सीबीआई जो कार्रवाई करना चाहे उनका स्वागत है। पर इस बार वेंडर्स अकाली दल से संबंधित है। देखिए, मुझे लगता है कि हमने पहले कहा है कि जांच का हम स्वागत करते हैं, जांच में आएगा, न्यायालय में जाएगा, हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, उसके बाद इस पर हम कुछ कह पाएंगे। जी।